दोस्तों ये भोलेनाथ मंदिर जहाँ भगवान महादेव का शिवलिंग है और ये भक्त पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है पूरी साल ही कहता हूँ मैं तो कि यहाँ भक्तों का तांता लगा ही रहता है। दोस्तों नमस्कार, आज मैं भोलेनाथ मंदिर पर आया हूँ मेरठ और आपको दर्शन कराऊँगा और एक नई वीडियो दिखाऊँगा आपको भोलेनाथ मंदिर की, मेरठ की, उत्तर प्रदेश मेरठ। और दोस्तों देखो ये है भोलेनाथ मंदिर का मेन गेट और इसे काली पलटन का मंदिर भी कहा जाता है। और काली पलटन का भी कोई इतिहास है भाई दोस्तों, मैं आपको वो भी बताऊंगा। और दोस्तों मैं अभी आपको अंदर लेके चलता हूँ, ये है। और ये देखो आप दर्शन करो और फिर मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। आधा घंटा पहले आ गया था और अब 3:30 बजे इन्होंने ओपन करा मंदिर और मैं आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ। देखो और अभी मैं अंदर जाके आपको संपूर्ण दर्शन कराऊंगा। यहाँ पे पलटन का मंदिर कहते हैं और ओगड़नाथ का मंदिर 1857 की जो क्रांति हुई थी वो यहाँ से ही शुरू हुई थी, इसीलिए इसका नाम जो है काली पलटन का मंदिर रखा गया है। क्योंकि अंग्रेज़ों की जो फौज थी और भारतीय फौज को काली पलटन बोला गया था और काली पलटन के नाम से फिर ये फेमस हो गया। यह महादेव का मंदिर है और यहाँ पे जो है जब हरिद्वार से जल लेके आते हैं कांवड़िए, और यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, पूरा महादेव की तरह यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और मैं आपको संपूर्ण दर्शन कराऊंगा अंदर के। दोस्तों वैसे तो मेरठ शहर में सिद्धपीठ और शिव मंदिरों का अपना एक अलग इतिहास है, लेकिन शहर के सदर क्षेत्र स्थित शिव मंदिर की अपनी अलग ही मान्यता है। कहा जाता है कि त्रेता युग में रावण की पत्नी मंदोदरी रोज भगवान शिव की पूजा करने के लिए अपनी सखियों के साथ इस मंदिर में आती थी। भगवान भोलेनाथ ने मैदानव की पुत्री मंदोदरी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें इसी मंदिर में ही दर्शन दिए थे दोस्तों, और वरदान मांगने के लिए कहा था। मंदोदरी ने भगवान भोलेनाथ से इच्छा जताई कि उसका पति धरती पर सबसे बड़ा विद्वान और शक्तिशाली होना चाहिए। और दोस्तों बताया जाता है कि इसके फलस्वरूप इसी मंदिर में रावण से मंदोदरी की पहली मुलाकात हुई थी, जिसे दोस्तों ओगड़नाथ मंदिर कहा जाता है। और फिर दोनों की शादी हुई, तभी से इस मंदिर को भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त है। और चलो आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ अगर कोई सच्चे मन से पूजा करता है तो सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और शिवरात्रि पर प्रति वर्ष लाखों कांवड़िए मंदिर के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। हर सोमवार को सैकड़ों धर्मप्रेमी मनोकामनाओं को लेकर मंदिर आते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि पुराणों के अनुसार मेरठ का प्राचीन नाम मैदानव का खेड़ा था और वह राक्षसपुरा का राजा था। मेरठ मैदानव की राजधानी थी। मैदानव की एक पुत्री थी जिसका नाम मंदोदरी था। उसके नाम से ही इस नगर का नाम महाराष्ट्र पड़ा था। मंदोदरी शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। दोस्तों एक जानकारी और बताता हूँ मैं आपसे। ऐसी मान्यता है यहाँ की कि मंदिर पर जो 40 दिन तक शिवलिंग के पास दीपक जलाता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। मंदोदरी ने भी 40 दिन तक इस मंदिर में दीप जलाकर भगवान को प्रसन्न किया था दोस्तों। और दोस्तों 151 वर्ष पुराना गुरुकुल है और 2000 गज जमीन में फैले इस बिल्वेश्वर शिव मंदिर परिसर
में करीब 151 वर्ष पुराना गुरुकुल है। गुरुकुल का नाम भी श्री बिल्वेश्वर संस्कृत महाविद्यालय है। दोस्तों, ये जो ऊपर की आकृति बनी हुई है, इसी के कॉपी कर रहे हैं। गांधी जी के 3 मंदिर। हाँ, कोई नहीं। दोस्तों, इन आकृतियों का मतलब है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। यही बात है। जो मंदिर की देख रेख करते हैं और हमारे स्वामी जी, वो आपको अपना परिचय देंगे और यहाँ के इतिहास के बारे में बताएंगे। ये स्थान काली बर्तन बाबा अमरनाथ के नाम से प्रसिद्ध है जी। ये जो शिवलिंग देख रहे हैं, ये बहुत प्राचीन स्वयंभू अपने आप किसी के द्वारा स्थापित नहीं है। मंदिर के पीछे एक कुआं है जहाँ 1857 क्रांति का उद्गम स्थल है और यहाँ से क्रांति का बहुल हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बजाया था, क्योंकि पानी पीने को लेकर विवाद हुआ था। ब्राह्मणों के ब्राह्मण जो यहाँ पुजारी थे, वो आर्मी से रिटायर्ड थे, आर्मी से इस्तीफा दिया था, करते वह अपने भारतीय सैनिकों जो भी काली पट्टी के नाम, इंडियन आर्मी को काली पट्टी कहते, अंग्रेज उनको ब्लैक आर्मी कहते जी। अंग्रेजों ने नाम रखा था या फिर हमारे अपने? अंग्रेजों ने। अच्छा, ब्लैक आर्मी कहता हूँ, ब्लैक पट्टी काली। तो उन्होंने क्या करा कि जो हमारे जवान यहाँ से ले आए थे, जिसमें मंगल पांडे भी आए हुए थे, ये बैरक के सामने से कलकत्ते में है जी। और ये सब आए थे तो पानी पीने के लिए आए। बिल्कुल लगा हुआ एक रोड होता था, आगे एक बनिया बाजार लगता था, सामने चांद मारे थी, जॉब नहीं जी। सन 62 थी। उसके बाद उसका इस्तेमाल दूसरे रूप में कर दिया जी। क्योंकि अभी सीज फायर का पहले यहाँ पीपल का वन होता था, जंगल था, शहर की थोड़ी सी आबादी थी, 3 हिस्से में कैंट हुआ करता था। तो 60-62 तक धीरे धीरे जो है यहाँ पे आबादी फैलनी शुरू हो गई, कैंट खत्म होने शुरू हो गए। तो शेष आय के लिए पिथौरागढ़ जाते हैं। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में जी जी। तो यही बात थी। तो उन्होंने जा करके अपने अंग्रेज अफसर से कहा, अच्छा नाम था उसका, उसमें ध्यान नहीं है, कि आप मुझसे खोल के कारतूस लोड करके दीजिए तो मैं फायर जी। उसने कहा बहुत मजदूरी करता है। तो अंग्रेज क्या करते थे, मुर्गा बना के बूटों से मारते थे जी। हमारे भारतीय घृणा की दृष्टि से देखते थे, ब्लैक आर्मी काले बर्तन वाले। बिल्कुल। जब वो मारने लगे तो उन्होंने अपने भारतीय सैनिकों से कहा कि दोस्त, यही स्थिति सबकी हो सकती है, मेरी नहीं। और तुम सबको इस तरह अंग्रेज हमको ईसाई बना रहे हैं। इतना कहना था कि एक साथ भारतीय सैनिक टूट पड़े, उस अधिकारी को गोली मार दी। जो अंग्रेज सैनिक थे उनको भी गोली से मार दिया। शस्त्रागार सामने था, वहाँ कब्जा किया। उसके बाद सारे हमारे जो भारतीय फौज थी इकट्ठा होनी शुरू हो गई। इन्होंने मेरठ को कब्जा कर लिया। यहाँ से विक्टोरिया पार होते हुए कब्जा करते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ते रहे। अपनी चौकी बनाई उन्होंने, मोदी नगर बनाई, मुरादनगर बनाई, गाजियाबाद बनाई। फिर ये शादरा मेरठ होता था, यमुना का काट का पुल है वो, तो मेरठ था मेरा अपना देश। तो वहाँ भी उन्होंने चौकी कायम की। दिल्ली घुसे तो वहाँ बहादुर शाह जफर थे, आखिरी मुगल सम्राट। तो पहले तो उन्होंने साथ देने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में जो अंग्रेजों ने दुर्व्यवहार किया कि उनके 2 साहबजादे थे, दोनों का सर कलम करके परात में कपड़े ढककर उसे सरोपा कहते हैं जी, सरोपा भेंट किया था। जब उन्होंने ऐसा देखा तो अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ और उन्होंने भारतीय सैनिकों का साथ दिया, लाल किले का फाटक खोल दिया। इन्होंने दिल्ली पर भी कब्जा किया जी। अब उसके बाद जो है उनके जो वीर होते थे नहीं साहब, अंग्रेजों ने, उनका रूल होता था डिवाइड फूट डालो राज करो, राज करो। उन्होंने उनको मिलाया कि बुढ़ा पागल हो गया, हम उनको मुगल सम्राट घोषित करेंगे, उसके एवज में
1 यूनिट आर्मी की आपको यहाँ रखनी पड़ी, उसका सारा खर्चा आपको होगा, इतना ही है। बाकी दिल्ली आपकी गवर्नमेंट। हाँ जी। वो लालच में आके लाल किले का उन्होंने खाने में जहर मिलवा दिया भारतीय सैनिक में, तो बहुत सैनिक मारे गए। जो बचे थे रात को 12 बजे लाल किले का फाटक खोल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी, इनका जो हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता होता, वहाँ से बहुत बड़ी ट्रेन भर के ट्रेनें, कई ट्रेनें इनकी आगे आई, और इन्होंने सोते हुए जो सैनिक थे जो मरे नहीं थे उनका सर खरीद दिया और दिल्ली पर कब्जा किया, फिर उनको मारते हुए वापस आने। तो ये जो यहाँ बाबा थे, जो इनको नाना साहब बिट्टू के पास जगह है, वो उदूपम नाना साहब, उन्होंने हाथी दिया, क्रांति के प्रचार की। मैंने मेरा अपना कोई ठिकाना तो है नहीं, पहले मैं हाथी दूँगा, मेरे अपने खाने के लिए तो हाथी का पेट कौन भरेगा, लेकिन हाथी महावत मेरा प्रचार प्रसार करना आपका काम है। तो जब वो वापस आए तो उनका शिवचरण दास नाम था, शिवचरण दास नाम था। अब वो बाबा बन गए। जैसे शिवचरण सैनिक थे, दाढ़ी बढ़ गई, वो बढ़ गए, क्रांतिकारी बन जाते थे। और ये आपकी अयोध्या के थे, तो कानपुर है, वहाँ के थे, तो वो हाथी वाले बाबा के नाम से मशहूर है। वो मुजफ्फरनगर आस पास आपका ये हस्तिनापुर की तरफ भी, जहाँ तक वो जा पाते थे, लोगों को बताते थे अंग्रेज उनको कैसे बनाते। जब उनको पता लगा कि अंग्रेज वापस आ रहे हैं, आपकी बड़ी दुर्दशा करेंगे, तो आप भूमिगत वो हाथी में बैठ के चलेंगे, फिर उनका पता ही नहीं लगा उनका क्या हुआ। कई साल बाद फिर जो है उनके लड़के ढूंढते हुए आए, तो उनके यहाँ जाके नहीं है, फिर उनका फिल्म जाके कर दिया। फिर यहाँ जो अपने बचे खुले भाग थे, उन्होंने कहा कि ये देखा गया, ये शिवलिंग देखा गया था उन्हीं के टाइम। ये हाँ जी, जंगल में एक पत्थर है, बड़ा अजब गजब जी। तो घास काटने वाले बताया कि मैं उसको ढाल लगा दूँ, मेरी आमदनी 10 गुना आमदनी ज़्यादा होगी जी। तो ये उन्हीं के टाइम से थे। तो उन्होंने कहा कोई ऐसा है, हमें दिखाओ, संडे छुट्टी होती, हम लोग खोद के ले आएंगे। तो संडे को 5-7 जने आए, फावड़ा लेके बहुत खोदा होता, इनका पता नहीं लगा। 10-12 फुट खोदने के बाद कहने तो कोई समूह है, कब क्या ये पता नहीं, महाभारत काल के उससे पहले के भी हो सकते हैं। इनको ऐसे ढक के यहाँ गोबर से लिख के तार के कांटों की बाढ़ लगाया। फिर यही वो बाबा जो थे, जो आर्मी से इस्तीफा दिए थे, यही पूजा पाठ करते, तो यहीं से क्रांति का संदेश प्रचार प्रसार यहाँ से शुरू हुई। यही कारण था कि हमारे क्रांतिकारियों ने 15 मई 1857 निश्चित किया था, एक साथ हम अंग्रेजों को पूरे भारत में हमले करेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि 10 मई को ये झगड़ा हो गया और गाँव में आकर के उन्होंने गोली मार दी। तो ये क्रांति फेल होने का मुख्य कारण। अंग्रेज सजग हो गए, हाँ जी, वो होशियार हो गए। और गुरु जी यहाँ पे जो है हम लोग उसी वंश के हैं, इनकी पूजा आराधना करते हैं। और जो है यहाँ कावड़ मेले का तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। बहुत पूरा महादेव पे जितनी रहती है उतनी इससे ज़्यादा भीड़ रहती है। पूरा महादेव से तो कम रहती है। अच्छा, पूरा महादेव में तो बाहर की दर्शन है, पाइप लगा देते हैं, चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ भी काफ़ी भीड़ रहती है। पहले नदी तैर के जाते थे, हाँ जी, आज अब तो पुल बन गया है। हाँ जी, पुल बन जाने से कोई झंझट नहीं, भीड़ और बढ़ गई है। हाँ जी, तब भी वहाँ क्योंकि यहाँ पे भी शिव भक्त बहुत हाँ, ये 5 से 6-7 लाख कावड़। हाँ जी, वहाँ पर इसकी दुगनी होता है, क्योंकि यहाँ कावड़ मेला बहुत चलता तो 3-4 दिन, वहाँ ज़्यादा चलता है, वहाँ आपका अब एक हफ्ता पर लेकिन मान्यता बहुत है जी यहाँ की। हाँ, ये स्थान जो है, हाँ जी, और स्थान ही महत्वपूर्ण है। हाँ जी, यहाँ पे मेरी समझ में ज्ञानी जैन संघ, जिनको मैंने देखा 1971 में, जो मैंने देखा है जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा आए थे, उसी कुएं पे स्मारक बना है, जो भव्य बनने की योजना है, काम शुरू होने वाला है। जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा, शंकर दयाल शर्मा, वो कुआ पीछे है, हाँ पीछे अभी आपको दिखा देंगे। और बाबू जगजीवन राम का परिवार, उमाशंकर दीक्षित, जो मुझे याद है, अटल बिहारी वाजपेयी, और अमित शाह 2 बार आ चुके हैं। और एक उनके वो हैं आपका ये आपके आदरणीय मुलायम सिंह 2-3 बार बता चुके हैं। मायावती जी की आज मैंने पूजा कराई, जिसकी मैंने कराई वो बता। हाँ, वो बता रहे आप, जो हमारे फादर उन्होंने कराई, हमारे स्कूल के ज़माने में विजिटर्स बुक है यहाँ पर, सब लिखा हुआ कौन कब था। आज दिन जो है बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े इन बाबा के दर्शन करने और
शहीद स्थल को देखने के लिए आते हैं। तो वो आप मुझे दिखाओ। प्रधानमंत्री मोदी जी भी पधारे थे। यहाँ पर हाँ, मोदी जी भी आए थे। योगी हैं? योगी योगी जी 3 बार आ चुके हैं और मोदी जी के साथ आप मुझे उसके दर्शन कराओ। हाँ चलो। ठीक है जी। हाँ जी, ये है धन्यवाद मंदिर जी का आप। इतिहास। और अपना नाम और बताओ जी। मेरा नाम पंडित सागर त्रिपाठी है। तो धन्यवाद। यही वो कुआं है जहाँ बैठ के पुजारी जी पानी पिलाया करते थे। यहीं से ही क्रांति की शुरुआत हुई थी 1857 में, क्योंकि हिंदुस्तानी फौज को पानी पीने को मना कर दिया था पुजारी जी ने, क्योंकि उसमें कारतूस में गाय का और मुसलमानों का सूअर की चर्बी का कारतूस लगा रहता था, जिसे मुंह से खोल के चलाया जाता था। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप बताना कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।